नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलता बल्ला भागती बॉल में। आज का मैच है आरसीबी वर्सेस जीटी। करेंगे सब बात, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्रिकेट की बात बोलता बल्ला भागती बॉल में रवि के साथ। Yeah, it's the official entry, सुनो बात। गेम में मोमेंटम बोलता बल्ला भक्ति बॉल। सीन में हम बाकी सब आउट ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऐसा जैसे तेज भक्ति बॉल। कोई बीट पे आग सबसे आगे भी प्लेइंग टॉल। Yeah, बोलता बल्ला भक्ति बॉल। Let's go। आया देख बोलता बल्ला भक्ति बॉल। Yeah, the only one बोलता बल्ला भक्ति बॉल। सारी दुनिया बोले बोलता बल्ला भक्ति बॉल। The one and only। Yeah, the brand new legend बोलता बल्ला भक्ति बॉल। We run the game now बोलता भक्ति बॉल। Yeah, बोलता बल्ला भक्ति बॉल। तो दोस्तों, आज का मैच होने जा रहा है बेंगलोर में। और ये मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर में अभी इस सीजन का आरसीबी के लिए आखिरी गेम होने जा रहा है, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुई थी इस आईपीएल से पहले कि आरसीबी अपने होम मैचेस में से 5 मैच ही बेंगलोर में खेलेगी और बाकी तो रायपुर में खेलेगी। इसीलिए जो है ये आज इस सीजन का अभी के लिए तो आखिरी गेम है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्लेऑफ्स बेंगलुरु में हो सकता है और फाइनल भी बेंगलोर में हो सकता है। तो इस वजह से अभी ये लीग स्टेज में बेंगलोर में आखिरी गेम होगा। खैर, तो बेंगलोर के में थोड़ा पिच के बारे में बात कर लेते हैं। पिच देखिए बिल्कुल सपाट रहती है, बहुत छोटा ग्राउंड है, वहाँ रन्स बहुत पड़ते हैं। और अगर आपको ये लग रहा होगा वृषांक तो ऐसे ही कह रहा है कि आरसीबी मतलब उस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन पड़ते हैं। अभी आरसीबी और दिल्ली का मैच हुआ था तो उसमें इतने भी रन नहीं पड़े। मैं बताता हूँ, इसीलिए रन नहीं पड़े क्योंकि वो दोपहर का मैच है और दोपहर के मैच में इतने रन नहीं बनते। ये सरफेस स्टिकी रहती है और बैटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। खैर, अभी नाइट गेम में तो रन्स तो पड़ना तय है। और जैसा कि हमारा इस ऐसी वीडियोस में नॉर्म रहता है, हम बात करेंगे दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। तो सबसे पहले हम लोग आरसीबी के बारे में बात कर लेते हैं, सिंस आरसीबी इज होस्टिंग गुजरात। तो आरसीबी की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? ओपनिंग स्टेबल है, मिडिल ऑर्डर भी बढ़िया है, और रजत पाटीदार, स्पेशली रजत पाटीदार की तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द इंडियन टीम। खैर, बॉलिंग भी अच्छी है, भुवनेश्वर कुमार भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हेजलवुड भी धीरे धीरे आ रहे हैं फॉर्म में। जेकब डफी ने भी इस साल बहुत इंप्रेस किया है। कृणाल पांड्या तो पिछले साल की फॉर्म ऐसा लग रहा है कि इस बार कैरी करके आ रहे हैं। तो आरसीबी की टीम देखा जाए स्टेबल है, बट सिंस ये स्पोर्ट है तो हाँ, वो 1-2 मैच हार गए, मगर स्टिल आरसीबी मुंबई के साथ साथ इस सीजन मुंबई को सबसे स्ट्रांग माना जा रहा था, तो उनके बाद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम तो आरसीबी ही है। तो इसलिए आरसीबी की टीम अच्छी है आज भी, और मुझे लगता है ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे आज, और आरसीबी की टीम अच्छी है। और गुजरात की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात कर लेते हैं तो वही सेम बार बार रहता है। गुजरात का टॉप ऑर्डर सही रहता है, और मैं आपको बता दूं एक ही स्टार्ट है 2025, मतलब पिछले साल के आईपीएल में गुजरात टाइटंस के 70% ऑफ द रन्स जो है टॉप ऑर्डर ने स्कोर किए थे। तो दैट मीन्स ये टीम ये दिखाता है कि ये टीम कितना टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट है। और एज ऑलवेज, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा है। और राहुल तेवतिया को क्या हो गया यार? मुझे याद है 2020 के आईपीएल में उन्होंने शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में 5 छक्के मारे थे। तब से मैं उनकी बैटिंग को बहुत पसंद करने लगा। 2022 में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसके बाद से उनकी फॉर्म तो डिरेल होती जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वजह क्या है, क्या हो क्या रहा है। मतलब वही सेम पोजीशन जहाँ पे आप इतने रन स्कोर करके आ रहे थे, वही सेम पोजीशन जहाँ आप इतने इफेक्टिव साबित हो रहे हो, फिर क्या हो गया इनको ऐसा कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे? आई डोंट नो। या तो ये हो सकता है कि भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सिंस टीम में ज़्यादा चेंजेस नहीं है तो वो भी एक अलग प्रेशर बन जाता है कि हाँ, आई हैव टू परफॉर्म। और शाहरुख खान जो अनदर मिडिल ऑर्डर बैटर है, उनका मैं क्या ही बोलूँ, मतलब वो ही इज़ परफॉर्मिंग, बट उनकी बैटिंग वैसे भी देखिए कम आती है। और अभी जैसे इस साल इन दोनों 2 मैचेस जहाँ पे आराम से जिता के लिए जा सकते थे, वहाँ पे ही हैज़ फेल्ड टू डिलीवर। तो क्वेश्चंस तो हैं, और मिडिल ऑर्डर काफ़ी वीक है। और ये मिडिल ऑर्डर इतना वीक मैंने इसलिए बोला है कि जब गुजरात और कोलकाता का मैच हुआ तो ये मैच अच्छा खासा 18th या 17th ओवर में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन पर मिडिल ऑर्डर की विकेटें भी गिरती गई तो उस वजह से लास्ट ओवर तक मैच चला गया। नहीं तो ये लास्ट ओवर वाला मैच बिल्कुल नहीं था, ये गुजरात तो आराम से जीत जाती। खैर, तो ये मिडिल ऑर्डर की एक समस्या है जो देखना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ अगर मैं एक और बात करूँ तो इनकी पावर प्ले बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग है कि इस साल सबसे बढ़िया बॉलिंग तो पावर प्ले में गुजरात टाइटंस के पेसर्स ही कर रहे हैं।
इतनी बढ़िया रबाडा अच्छी बॉल डालते हैं पावर प्ले में, सिराज भी पावर प्ले में अच्छी बॉल डालते हैं। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों के सामने पावर प्ले में उन दोनों को पकड़ के रखा था। लेकिन पर इनके साथ अब ये भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि डेथ ओवर्स में ये रन्स लीक करते हैं, वो तो है ही, अभी मिडल ओवर्स में भी बहुत रन्स लीक करते हैं। मुंबई इंडियंस का मैच अगर आप उठा के देखें तो इन्होंने बहुत रन्स लीक किए थे, दे लीक टू मेनी रन्स, तो उस वजह से जो है वो गेम उधर से मुंबई के फेवर में चला गया। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मिडल ओवर्स में रन्स लीक करना, मिडल ऑर्डर की फॉर्म, इन सब पे बहुत काम करना पड़ेगा गुजरात को। बाकी अगर मैं दोनों टीम्स का कंपैरिजन करके देखूं तो आरसीबी इज लुकिंग स्ट्रांग ऑन पेपर, बट ये आईपीएल है, यहाँ तो कोई भी जीत सकता है। बट मैं अगर अपनी एनालिसिस को लेके चलूं तो मेरे हिसाब से आज का मैच तो आरसीबी ही जीतेगी। और अगर मैं आज के परसेंटेज प्रिडिक्शन की बात करूं तो आज 70% चांस है कि आरसीबी मैच जीतेगी, क्योंकि आरसीबी का मिडल ऑर्डर भी स्टेबल है, ओपनिंग भी स्टेबल है, बॉलिंग भी स्टेबल है, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं वो लोग। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि गुजरात से स्ट्रॉन्ग टीम है और वही जीतेंगे। बाकी अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो प्लीज़ आप ज़रा कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन जीतेगा, आरसीबी या गुजरात। तो चलिए गाइज, आज ये प्रेडिक्शंस होगी हमारी समाप्त। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।